नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस समय हम हैं बिंद के इस बड़े तीर्थ स्थल देव तालाब में, जहां पर आज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह प्रबंध समिति द्वारा ड्रेस कोड को लेकर के एक नई व्यवस्था बनाई गई है कि लोग परदनी और धोती पहनकर ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी प्रबंध समिति द्वारा की गई है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से कि उनका क्या कहना है ड्रेस कोड को लेकर के, और इस व्यवस्था के विषय में वो कहाँ तक सहमत हैं। हम यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आइए भाई साहब, आप क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण मिश्रा है। ये मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है परदनी पहन करके अंदर जाने के लिए, तो क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा है ये कि जिसको इस ड्रेस कोड में प्रवेश मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने दर्शन प्राप्त किया भोलेनाथ का, बहुत अच्छा लगा। और जो प्रसाद वितरण वगैरह को लेकर के जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छा है। मानी जी के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया यहाँ पे, ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं आज की, बहुत अच्छा लगे हमें ये देख के। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्ण मोहन साके। कहाँ से आए हैं? ग्राम पड़रिया। तो ये जो परदनी कुर्ता वाली व्यवस्था यहाँ बनाई गई है, तो सहमत है उसमें कि? सहमत है, बहुत अच्छा है, ऐसा चाहिए भी। तो आपने तो नहीं पहना हुआ है, तो ये व्यवस्था जो है पहले से लागू होनी चाहिए। हम लोग नहीं मालूम तो ऐसे चले आए, अब यहाँ पर जानने के बाद चलिए कोई बात नहीं, अगले वर्ष से ऐसा ही होगा। तो बाकी व्यवस्था सब बढ़िया है, बहुत सुंदर है। चलिए ठीक। आइए। हाँ तो शुभ नाम क्या है आपका, बताइए? विपिन कुमार द्विवेदी। कहाँ से आए? सिमरिया से। क्या व्यवस्था आपको जो है कुर्ता परदनी वाली व्यवस्था बनाई गई, तो उससे कहाँ तक सहमत है? सहमत, अब इतने लोग हैं तो कहाँ से पहन के आएंगे। नहीं, ये होना चाहिए व्यवस्था यहाँ की नहीं होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए, लेकिन अब कहाँ से पहन के आएंगे। तो व्यवस्था जब होना चाहिए तो फिर पहनना भी तो पड़ेगा ना। हाँ पहनना तो पड़ेगा, चलिए, धन्यवाद। इतने सारे हैं, कोई नहीं पहने तो क्या पहनेंगे लोग यहाँ। आप बताइए ना क्या है ये व्यवस्था, तो जैसे चूंकि अपने से लोगों को बनाना पड़ेगा नहीं ना। तो भाई कहाँ तक बनाएंगे, यहाँ मजदूर लोग हैं, कितना खरीदेंगे। परदनी कुर्ता है यहाँ तो। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। परदनी कुर्ता तो हर आदमी घर में पहनता है। वो तो सही बात तो है। ये धार्मिक स्थान है, वहाँ जींस का पैंट पहनकर जाना क्या उचित होगा? ये तो नहीं है उचित, मगर क्या करे लोग। तो ड्रेस कोड से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? सहमत है, सहमत है। नाम क्या है आपका? संदीप तिवारी। धन्यवाद। मौजूद है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री देव तालाब क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, जो शिव मंदिर प्रबंध समिति में सदस्य भी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक भी हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शिव मंदिर देव तालाब में पिछले हफ्ते से ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है, जो भारत के प्रमुख मंदिरों में ही निर्धारित है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में एक असंतोष सा देखा गया है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में आपका क्या कहना है। श्रीमान जी, ये ड्रेस कोड देव तालाब में पहली बार ऐसी चीज़ सुनने को लोगों को मिल रही, देखने को मिल रही, काफ़ी असुविधाएँ महसूस कर रहे हैं श्रद्धालु, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? पहले मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ड्रेस कोड नई बात नहीं है, और हमारे ये मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुछ न कुछ नवाचार विधानसभा में भी करते रहते हैं। जैसा हमारे प्राचीन मंदिरों में बाहर देखने को मिलता है कि जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो ये होता है कि हिंदू धर्म का हम पालन करें, परदनी धोती इन ड्रेसों में जा कर के दर्शन करें। उसी तरह से हमारे देव तालाब में भी प्रबंध समिति का निर्णय है कि हम भी ड्रेस कोड में दर्शन करेंगे। लेकिन आज एक अलग व्यवस्था दी गई है, काफ़ी भीड़ होगी, बहुत सारे हमारे श्रद्धालु जो आएंगे बाहर से, उनको पता नहीं है तो वो परदनी पहन के नहीं आएंगे। तो एक तरह की व्यवस्था दी गई है जिससे किसी को कुछ कहने और देखने को मौका ना मिले। बाकी इसके बाद लगातार ड्रेस कोड अनिवार्य रहेगा, बिना धोती के अंदर प्रवेश नहीं होगा। यहाँ इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जब तक फोर्स की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे हम नियमित रूप से लागू नहीं करा सकते। तो इस संबंध में प्रबंध समिति या की प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था क्या निर्धारित की जाएगी? फोर्स ही सब कुछ नहीं करती है। फोर्स हम सब कोई प्रबंध समिति के व्यवस्थापक जो भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारा सबका दायित्व होता है कि उस नियम को हम पालन करें और अगले को पालन करने के लिए आग्रह करें, जिससे हमारे मंदिर की लगातार महत्व बढ़ रही है। और जब हम उन नियमों को लेकर के चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा भी मंदिर
उच्च स्थान प्राप्त करेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि सजावट अलग तरह की दिख रही है, भगवान भोलेनाथ केदारनाथ में जैसे सजावट होती है उस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी और प्रयास करेंगे कि और अच्छी व्यवस्था दे सके। मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्रेस कोड वाला ये विंध्य का पहला मंदिर बना है, तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? ड्रेस कोड का हमारे विंध्य का पहला मंदिर है और हमें ऐसा लगता है कि ये मंदिर भी हमारा अलग है। भगवान भोले साथ मौजूद हैं देवतला विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय शिवपूजन शुक्ला जी, पुष्पेंद्र गौतम जी, भैयालाल पटेल जी। हम जानना चाहेंगे ड्रेस कोड को लेकर के, ये जो विंध्य का पहला मंदिर बना है देवतलाव अपना, यहाँ मैंने पूरे विंध्य क्षेत्र में अपना ये ऐसा मंदिर पहला हुआ है जहाँ पर कुर्ता परदनी का ड्रेस कोड लागू किया गया है। बड़े बड़े मंदिरों में होता है लेकिन विंध्य में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है। तो जनता के बीच में किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं? ये जनता जो है भगवान है, जनार्दन है, मंदिर में श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं। वो बड़े इच्छुक हैं, लोग पवित्र होकर के उसके तहत में भगवान भोलेनाथ को नहवाने के लिए आते हैं। पहले आज जब से मंदिर की व्यवस्था चली तो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में वैसे जींस का पैंट वैंट नहीं था, लोग धोती पहनते थे, उघार होके आते थे और शंकर जी को जल चढ़ाते थे। क्योंकि चारों धाम के यात्री जब जाते हैं उनमें से प्रसिद्ध स्थान हमारा देव तालाब है। जब वहाँ से लौट के आते हैं तो देव तालाब में दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं, तभी यहाँ का महत्व चारों धाम का होता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जब हुए गिरीश गौतम जी तो तमाम उत्तर की यात्रा कराए, तमाम देखे तो कहीं भी मंदिर में स्पर्श करने की व्यवस्था नहीं है, परदनी पहन के पवित्र होकर ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारी प्रबंध समिति जो है यहाँ देव तालाब, चूँकि एक पुराना शिव मंदिर है, विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, ऐसा मंदिर, इससे विशाल मंदिर हम देखे हैं पर ऐसा मंदिर नहीं बना। तो ऐसे भोलेनाथ के यहाँ भी माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रबंध समिति मिल करके ये ड्रेस कोड लागू किए हैं। जनता जनार्दन इससे काफ़ी सहमत है, काफ़ी खुश है। ये प्रसाद वितरण की व्यवस्था पहली बार बनाई गई है शिवरात्रि में। हमारे जान में मैं 75-80 साल का हूँ, पर प्रसाद की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होती थी। अपने से लोग ले जाते थे खरीद करके और शंकर जी के पास चढ़ाते थे, रेवड़ी नारियल और वही ले लेते थे। पर आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ये प्रस्ताव पारित किए प्रबंध समिति के दौरान कि हम अब शंकर भगवान के शिवरात्रि के दिन उनका महाप्रसाद देंगे आम जनता को, क्योंकि हर मंदिरों में कहीं न कहीं प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, मिलता है। इसलिए देव तालाब में भी ये व्यवस्था लागू की गई है और बड़े खुश हैं यहाँ के लोग बाग, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान शंकर भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। यही हमारी मानना है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो व्यवस्था यहाँ मंदिर परिसर में नई देखने को मिली है। महाशिवरात्रि वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ देव तालाब का माननीय अध्यक्ष महोदय जी उत्थान कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। इसलिए जो नई व्यवस्था नवाचार के लिए प्रसिद्धि है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, नई व्यवस्था के तहत ये भी शुरू हो गया। तो क्या ये एक अच्छी व्यवस्था है? हमेशा अच्छी व्यवस्था है, हमेशा चलना चाहिए। भोले बाबा जब तक चाहेंगे तो चलेगी। धन्यवाद। ये मंदिर में जो आज शिवरात्रि के दिन दो चीज़ नई देखने को मिल रही, पहला तो ड्रेस कोड का लागू होना, दूसरा प्रसाद वितरण, तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नई सोच के कारण अक्सर अपने दक्षिण भारत के मंदिरों में देखते हैं जब यात्रा करने जाते हैं कि वहाँ मंदिर को पवित्र रखने के लिए हम लोग बिना पाक साफ कपड़े पहनकर जाते हैं, तो वहाँ धोती कुर्ता पहनकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने चर्चा की, माननीय अध्यक्ष जी ने इस पहल को लागू करने के लिए प्रयास किया और उनके प्रयासों के कारण यह परंपरा यहाँ पे निर्धारित की गई है। इस परंपरा के चालू हो जाने से निश्चित तौर से हमारे मंदिर की पवित्रता भी बनी रहेगी, जिससे श्रद्धालु जैसे पहले जीन्स का पैंट, चश्मा, टाई वगैरह लगा के आ जाते थे, उस तरीके से यहाँ पे प्रवेश नहीं मिलेगा। एक निश्चित परिधान में धोती कुर्ता के रूप में उनको मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश मिलेगा। तो हमारे मंदिर की पवित्रता और सुंदरता भी अथक प्रयासों से बनी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं देवतालाब महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के मिश्रा जी। आज ये शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जो दो चीज़ नई देखने को मिली, तीन चीज़ हो गई। एक तो पहला ये ड्रेस कोड का लागू होना, दूसरा प्रसाद वितरण और तीसरा जो
संस्कृत विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? इसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ड्रेस कोड लागू हुआ है, तो प्रशासन और माननीय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं हिंदू धर्म वाले, वहाँ पर हर जगह ड्रेस कोड लागू है। अपने यहाँ नहीं था, वो व्यवस्था यहाँ लागू हो गई। आज मैं स्वयं 3 बजे मैं धोती पर्दनी में स्वयं आया था और भोलेनाथ की आरती में शामिल हुआ, स्नान कराए, बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छी और सराहना करता हूँ कि ड्रेस कोड जो लागू हुआ है, ये सबको इसका पालन करना चाहिए और ये अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं देवतलाव क्षेत्र के वरिष्ठ हमारे भाजपा कार्यकर्ता और विधायक प्रतिनिधि जिला पंचायत रीवा अखिलेश प्रताप सिंह। आज ये मंदिर परिसर में 2-3 चीज़ यहाँ देवतलाव मेले में नई देखने को मिल रही है, ड्रेस कोड, प्रसाद वितरण और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो इस विषय में क्या आपका कहना है? मेरा कहना इतना है कि ये ड्रेस कोड लागू हुआ है, निश्चित ही बहुत अच्छी परंपरा का एक, बाकी मंदिरों में बहुत जगह ऐसा हुआ है, उसको देख के ही यहाँ किया गया है। ये बहुत अच्छी परंपरा है, लोग उसका बड़े तेज़ी से मतलब वायरल भी है, लोगों में मैसेज भी पहुँचा है और लोगों ने इसका पालन भी खुशी खुशी किया है। दूसरी चीज़, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा कराया गया है। उनकी सोच थी कि जो भी आए हमारे मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन करें, उसके साथ प्रसाद लेके, और इसमें आपने देखा होगा कि वो खुद अपने हाथों से प्रसाद वितरण कर रहे हैं और वो लाइन में लग के भी खुद भी प्रसाद ग्रहण किए, और हम जैसे हर कार्यकर्ता भी, हर व्यक्ति लाइन में लग के ही प्रसाद ग्रहण कर रहा है। प्रसाद वितरण कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये अभी तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जब तक ये अभी चलता रहेगा, बन भी रहा है, तो जब तक ये रहेगा तब तक वितरण होता रहेगा। धन्यवाद। देवतलाव भाजपा मंडल संजय सोनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ड्रेस कोड, प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के किस तरह से व्यवस्था और कैसी की गई है, क्या कहना है? ये प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर और कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से आज यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लगभग 8 पार्टियाँ पार्टिसिपेंट की है इसमें, जो कि मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सिर्फ यहाँ पे गायन का कार्यक्रम रहेगा। दूसरा कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग द्वारा आपके देवतलाव स्टेडियम में, वो भी मंदिर के ही उसमें हो रहा है वो भी कार्यक्रम, और उसकी तैयारी लगभग ये मान लीजिए कि प्रशासन द्वारा, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत लगभग 3-4 दिन से ये व्यवस्था चल रही है। और यहाँ मंदिर का भी प्रबंध समिति और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से यहाँ भी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, नवाचार एक टाइप से माननीय जी द्वारा किया गया कि एक ड्रेस कोड भी लागू किया गया। उसमें भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ इसको मतलब अपनाने के लिए, कि हमारे लिए ड्रेस कोड लागू हुआ, बड़ी अच्छी बात है। मैं सुबह 3 बजे आया, उस समय लगभग ये मान लीजिए कि अपने क्षेत्र के लगभग 100 युवा हमने ऐसा देखा कि वो 18 और 20-22 वर्ष के थे, और वो सब धोती और कुर्ता पहन के आए थे, कुछ धोती और शर्ट पहन के आए थे। निश्चित तौर पे इसमें आने वाले समय में अपने को सफलता मिलेगी, और बहुत अच्छी बात है कि गर्भगृह के अंदर कोई चमड़े का बेल्ट लगा के जा रहा है, कोई जीन्स पैंट पहन के जा रहा है, तो कम से कम ये चीज़ अपने को एक नया उपयोग और नवाचार के माध्यम से